जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिधरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिधरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिधरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ बरदारी। गोपी जन बल्लभ गिरिधरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। Om Vishwapad Brahmasa Parivadacharya Astotarashachi Srimad His Divine Grace Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai
जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विश्वपाल ब्रह्म सा परिव्राजगचर्य अस्तोतर सची श्रीमद His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Brajabhumi Vrindavan Dham ki jai. Mathura Dham ki jai. Sinavadip Mayapur Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulsi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Sankirtan Yagya ki jai. Srila Prabhupada's Transcendental Books Distribution ki jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Nama Om Vishwapadaya Krishna Prasthaputale Srimati Gopal Krishna Goswami Tamine Prabhupada Chaitanya Prakasha Vitigacha Chandra Saripate Maha. Nama Om Vishwapadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So we would like to first welcome everybody this afternoon, in spite of hot weather. Would like to welcome. हाँ, तो महाराज आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं यहाँ जो आप लोग आए हुए हैं. So we're reading from the Bhagavad Gita, chapter 12, text 6 and 7. तो भगवद गीता का अध्याय 12 है और श्लोक संख्या 6 और 7 है. Jita Mitra Prabhu will be reading the Hindi part of the translation and the purport, and I'll just recite the Roman transliteration, the sloka. Ye to sarvani karmani. ये तो सर्वाणि कर्माणि Mayi sanyasya matpara मयि सन्न्यस्य मत्परा ananyanaiva yogena अनन्येनैव योगेन mam jayanta upashate मां ध्यायन्त उपासते tesang ahang samudharta येषामहं समुद्धर्ता mrityo samsara sagara मृत्यु संसार सागरात् bhavamena chirat parta मीनाचिरात्मार्थ mai avishita chetasam. यावेशत चेतसाम्. शब्दार्थ मेरे पीछे बोलें. ये जो तो लेकिन सर्वाणी समस्त कर्माणि कर्मों को मयि मुझ में संन्यस्य त्याग कर मत्पराह
मुझ में आसक्त, अनन्येन अनन्य एव निश्चय ही योगेन, ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से माम मुझको ध्यायन्तः ध्यान करते हुए, उपासते पूजा करते हैं, तेसाम उनका, अहम मैं, समुद्धरता उद्धारक, मृत्यु के संसार रूपी सागरात समुद्र से भवामी होता हूँ, नहीं चिरात दीर्घ काल के बाद, पार्थ हे प्रथापुत्र, मयि मुझ पर आवेशित स्थिर चेतसाम मन वालों को, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और उन्होंने अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वो जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वो सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं। वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमम स्थानम अर्चिरादि गतिम बिना गरुड़ स्कंधमारोप्य यथेच्छम अनिवार्यतः। तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वो अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से
लेते हैं, मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वह साधन संपत्ति पुरुषार्थ है चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वो उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच जाता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सद्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपास्यते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरत्पर्ता मयि अवेशिता चेतसाम्। But those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me,
having fixed their mind upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. अनुवाद फिर से बोल रहा हूं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। The living entities are divided into who are in the material world. Two. तो इस भौतिक जगत में जो जीव हैं उनका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। The conditioned souls and the liberated souls. हाँ, तो एक बद्ध जीव हैं, दूसरे मुक्त जीव हैं। The conditioned souls who are in the material world struggle under the modes of material nature. तो जो बद्ध जीव हैं ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के साथ संघर्ष करते हैं। They are in this samudharta, samsara sagarat. Their existence is like being in the ocean of material suffering. तो वे जो है संघर्ष करते हैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर में। Everyone who is conditioned in the material world, they suffer repeated birth, death, old age and disease. तो जितने भी बद्ध जीव हैं इस भौतिक जगत में वे लगातार जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्टों से कष्ट भोग रहे हैं। It is explained here in the Bhagavad Gita that this material world is dukhalayam ashashvatam. तो भगवद गीता में ये बताया गया है कि भौतिक जगत दुख का स्थान है और मृत्यु का स्थान है। It's full of miseries and it is temporary. तो ये कष्टों से भरा हुआ है और अनित्य है। The nature of the soul is that we are all eternal. तो आत्मा का जो स्वभाव है वो ये है कि हम नित्य हैं, full of knowledge and bliss. और ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है। Just like the Supreme Lord, He is also into unlimited degree, He is full of knowledge, full of bliss and eternal. जिस प्रकार से जो परमात्मा है वो उनकी मात्रा अनंत है और ज्ञान सत्य और जो है आनंद से भरे हैं। But the living beings who are conditioned in the material world, they suffer this fourfold miseries due to being identifying with their body as the self. तो जितने भी जीव हैं अपने पहचान इस शरीर के साथ करते हैं और ये चार प्रकार के जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्टों से प्रभावित होते हैं। They have forgotten their relationship with Krishna, they have forgotten Krishna and they have forgotten who they are. तो ये अपने संबंध कृष्ण के साथ उसको भूल चुके हैं, कृष्ण को भूल चुके हैं, अपने को भूल चुके हैं। So the purpose of human form of life is to understand our loving relationship with the Supreme Lord, reestablish our relationship with the Supreme Lord. तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपना संबंध भगवान के साथ समझें और इस संबंध को स्थापित करें। By understanding this, we become free from the cycle of repeated birth and death. इसको समझ करके हम जो जन्म मरण के जो लगातार चक्र है उससे छूट सकते हैं। There is a process how we can do this, and this is through bhakti. Bhakti. तो ये जो विधि है ये हम समझ सकते हैं और ये विधि है भक्ति की। In the Bhagavad Gita, it is very much emphasized that we should always think of Krishna. Manmana bhavamad bhakta. तो भगवद गीता में ये बहुत बार जोर दिया गया है कि हमें कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। It does not matter what kind of activities that we perform during the whole day or night, we should always be thinking of Krishna. तो इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है, हम भक्ति की किसी भी विधि को अपनाएं। It doesn't matter which activities we do, day or night. We should always be thinking of Krishna. हाँ, तो जो भी विधि अपनाएं लेकिन हमेशा कृष्ण का चिंतन करना है दिन रात। It is easier to think of Krishna than to think of Maya. तो माया का चिंतन करने से ज्यादा सरल है कृष्ण का चिंतन करना। But because we have been addicted to enjoy the material energy, that's why it is difficult
to think of Krishna. चूंकि हमारा दुर्व्यसन हो गया है इस भौतिक शक्ति को भोगने का, इस कारण से हम कृष्ण का चिंतन करने में हमें कठिनाई होती है। Our original nature is to love God. तो हमारा जो मूल स्वभाव है वो है कृष्ण से प्रेम करना। But Srila Prabhupada says our main disease is we would like to forget God. परंतु प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी जो मुख्य जो बीमारी है वो ये है कि हम भगवान को भूल गए हैं, Or moreover, we like to be God. और हम भगवान बनना चाहते हैं। But that is not possible because Krishna will always be the supreme and we will always be subordinate. परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण हमेशा परमेश्वर हैं और हम उनके हमेशा आश्रित हैं। Our nature is that we're always servants of the Supreme Lord, Sri Krishna. और हमारा जो स्वभाव है वो है केवल हम भगवान के परमेश्वर श्री कृष्ण के सेवक हैं। Our nature is that we should always be worshipping and offering our obeisances to Krishna. तो हमारा जो स्वभाव है वो यही है कि हमेशा हम कृष्ण की पूजा करें और कृष्ण को हमेशा नमस्कार करें। Krishna is always God and He will always be God. We will never become God. तो कृष्ण हमेशा ईश्वर हैं और वे हमेशा ईश्वर बने रहेंगे, हम कभी ईश्वर नहीं बन सकते हैं। Srila Prabhupada says that we actually wanted to become happy separate from God or Krishna. That's why we are still in the material world. तो प्रभुपाद ने ये कहा कि हम चूंकि भगवान से अलग होकर के सुखी होना चाहते थे, इस कारण से इस भौतिक जगत में रहे हैं। But it is not possible to be happy separate from God. परंतु ये संभव नहीं है कि भगवान से अलग होकर के हम सुखी हो जाएं। The kind of happiness that we derive from material sense enjoyment is temporary and is flickering. तो ये जो सुख हम भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त करते हैं ये अनित्य है और चंचल है। And since we are eternal, we'll not be able to fully satisfy the kind of happiness that one derives from material sense enjoyment. तो जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख प्राप्त होता है तो उससे हम संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम नित्य हैं। Prabhupada says that we're like fish out of the water. It's not possible to enjoy the fish. तो प्रभुपाद कहा करते थे कि जिस प्रकार से मछली जल से बाहर आकर के कभी सुखी नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते हैं। And Prabhupada gave another example, just like the sparks of the fire have the same quality, heat and light, as long as it is near the fire. But once that sparks is away from the fire, it loses that nature of heat and light. तो प्रभुपाद ये कहा करते थे कि जिस प्रकार से अग्नि की चिंगारी में भी प्रकाश है और अग्नि है, जैसे अग्नि के समान है, परंतु अग्नि से दूर हो जाता है चिंगारी तो उसका ये गुण समाप्त हो जाता है। So the material world is created for those who wants to be happy separate from God. तो ये भौतिक जगत उनके लिए बना है जो कि भगवान से अलग होकर के सुखी रहना चाहते हैं। And along with the creation of the material world, sufferings and anxieties and all of this are included. तो भौतिक जगत की सृष्टि के साथ साथ जो कष्ट है और चिंताएं हैं वो उसके साथ साथ ही पैदा होती हैं। Conditioned souls are not meant to be suffering. तो जो बद्ध आत्माएं हैं तो उनको दुख नहीं भोगना चाहिए। So we want to be happy, but that kind of happiness that one derives in the material world is actually suffering. तो जो सुख हम इस भौतिक जगत में पाना चाहते हैं वो वास्तव में कष्ट ही है। The nature of the soul is ananda maya vyasat, to always want to be happy. तो आत्मा का जो स्वभाव है वो ये है कि वो हमेशा सुखी रहना चाहता है। But it is not possible in the material world. परंतु भौतिक जगत में ये संभव नहीं है। Therefore, the Supreme Lord will want all of us to go back home, back to Godhead. इसलिए भगवान हमेशा हमसे यही चाहते हैं कि हम भगवान के धाम में वापस जाएं। The conditioned souls cannot be happy in this material world. तो बद्ध आत्माएं इस भौतिक जगत में सुखी नहीं रह सकती हैं। But there is a way how one can be happy in the material world.
परंतु एक उपाय है कि हम इस भौतिक जगत में कैसे सुखी रह सकते हैं, And after leaving this body, we'll go back home, back to Godhead. और इस जीवन के अंत में हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं। And that process is called devotional service. और वो विधि कहलाती है भक्ति योग। The devotees, their only desire is to please the Supreme Lord. भक्तों की केवल इच्छा होती है भगवान को प्रसन्न करना। It's the opposite of the conditioned souls or the materialists. They just want to be the enjoyer. They don't want to serve. परंतु जो भौतिक जगत के बद्ध आत्माएं हैं तो उनका उल्टा कार्य होता है कि वे अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं। The devotees, their main purpose is to serve and please the Supreme Lord Sri Krishna. तो भक्तों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है भगवान श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं उनको प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें। Just like Arjuna. Arjuna in the beginning he does not want to fight. जैसे अर्जुन प्रारंभ में युद्ध नहीं करना चाहते थे, But Krishna told him, your duty as a Kshatriya is to fight. So you fight for me. परंतु कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय के रूप में तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, इसलिए तुम मेरे लिए युद्ध करो। So similarly, everyone is engaged in some kind of occupation. उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। You have to survive. Therefore, you have to go to work. Survive. Yeah, you have to survive. अच्छा, survive. 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 तो आपको जीवित रहना है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। Who works? Who goes? Who has a job? तो आप Who लोगों goes to work? कितने लोग हैं जो काम करने जाते हैं अपना कुछ काम धंधा? Okay, almost everybody. तो लगभग सभी लोग हैं। If you don't work, then there is no paisa. तो अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं होगा। No paisa, no kana. खाना, और पैसा नहीं होगा तो खाना नहीं आएगा। Right? So, but Krishna says, perform your activities, perform your occupation, but always think of Him at the same time. परंतु कृष्ण कहते हैं कि जो भी अपने कर्तव्य हैं, अपने जो कार्य हैं वो करते रहिए, परंतु साथ साथ मेरा भी स्मरण करिए। And this can be done thinking of Krishna while engaged in some kind of occupation by chanting the holy name of the Lord. परंतु ये जो कार्य है वो किया जा सकता है हरे कृष्ण का जो है कीर्तन करते हुए आप कोई भी काम करते हैं। Devotional service of the Supreme Lord comprise of 9 processes. तो भक्ति योग की 9 प्रकार की विधियां हैं। Hearing, chanting, remembering the Supreme Lord, तो श्रवण करना और कीर्तन करना, स्मरण करना भगवान का, worshiping Him, उनकी पूजा करना, serving His lotus feet, उनके चरण कमलों की सेवा करना, praying to Him, और उनकी वंदना, becoming His servant, उनकी सेवा, becoming His friend, उनके मित्र बनना, and ultimately giving up everything to Him. और अंत में सब कुछ उनको अर्पित कर देना। So the initial stage in Bhakti Yoga is Sravanam Kirtanam. तो भक्ति योग में जो मुख्य बात है वो श्रवण और कीर्तन की है। If you're good in Sravanam and Kirtanam, then you will be good in remembering Him. अगर आप श्रवण कीर्तन में अच्छे हैं तो फिर आप स्मरण कर भी सकते हैं। And the process in the age of Kali is the chanting of the holy name of the Lord if one wants to become delivered from the cycle of repeated birth and death. तो कलयुग में जो विधि है, अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत के जन्म मरण से छूटना चाहता है तो वो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। In some other ages, the process are more appropriate in that kind of time. तो दूसरी जो युग हैं तो उन युगों के अनुसार कुछ दूसरी प्रकार की विधियां बताई गई हैं। In Satya Yuga, people used to live for 100,000 years. सतयुग में लोग 1,00,000 साल तक जीवित रहते थे। And they spent 60,000 years on meditation. और वे 60,000 साल तक ध्यान करते थे। Then in Treta Yuga, people, in order to be delivered, they perform yajna. त्रेता युग में लोग अपना उद्धार करने के लिए यज्ञ करते थे। And that is very elaborate, very expensive. और बहुत ही वो विस्तृत विधि होती थी और खर्चीली विधि होती थी। You need pure ghee. आपको शुद्ध घी की आवश्यकता है। In this day and age, there is no pure ghee. इस समय तो शुद्ध घी मिलता नहीं।
They only say desi ghee, 100% desi ghee, but it's not 100% तो वो desi कहते ghee. हैं कि भाई 100% देसी घी है, परंतु वो 100% शुद्ध होता ही नहीं। Mantras has to be pronounced properly, और मंत्रों का भी सही उच्चारण होना चाहिए, especially by qualified brahmanas. विशेष रूप से योग्य ब्राह्मणों के द्वारा। In this day and age, there is no qualified brahmanas to chant these very, very elaborate mantras. और इस युग में वो योग्य ब्राह्मण भी नहीं है जो कि बहुत ही जो जटिल मंत्र हैं उनको उच्चारण कर पाएं। Then in Dwapara Yuga, the process is deity worship. और द्वापर युग में जो विधि है वो श्री विग्रह की पूजा है, That is very difficult to perform as well. और वो भी जो है करना बहुत कठिन है। Very costly in this day and age. और तो इस समय में बहुत खर्चीली भी है। In those day and age, they use everything gold. तो उन दिनों जो है हर व्यक्ति सोने का प्रयोग करता था, Very expensive. और बहुत खर्चीला है। But in this day and age, the process is very easy. परंतु इस युग में विधि बहुत आसान है। It's just by chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो ये 16 नामों का कीर्तन करना है। It is so easy. You don't need, there is no need of qualification. You don't need to be rich. तो इसमें कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, आपको धनी होने की आवश्यकता नहीं है। Either you're rich or you're poor, you're man, you're woman, you're young, you're old, educated, uneducated. आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, या जो भी हों। This is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। Lord Krishna came 5,000 years ago and he told Arjuna, Sarvadharman Parichaja, give up all your so-called activities and just surrender unto me. Do not worry, I will protect you. तो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम समस्त धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारा सब पापों से उद्धार करूंगा, चिंता मत करो। Now 500 years ago, Lord Krishna came again in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. परंतु 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण दोबारा आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, the most merciful incarnation of the Supreme Lord. जो कि भगवान के सबसे दयालु अवतार हैं, Gauranga. गौरांग महाप्रभु। And he did not ask anyone to surrender. और उन्होंने किसी से नहीं कहा कि समर्पण करो, He just asked everyone to chant Gauranga, the Hare Krishna Maha Mantra. तो उन गौरांग ने केवल सबसे यही कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। Chant Hare Krishna and tell everyone to chant Hare Krishna. तो हरे कृष्ण का कीर्तन करिए और सबको बोलिए हरे कृष्ण का कीर्तन करने के लिए, And you will get liberated. और आप मुक्त हो जाएंगे। You don't need special qualification at all. तो आपको विशेष योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। The only price that you have to pay is Shraddha, faith. केवल इसमें जो कीमत है वो है श्रद्धा की। This Shraddha is very important. श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। In anything that you do in the material world, you need some faith, you need some Shraddha. तो इस भौतिक जगत में कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें कुछ श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। It's like in America, there is a company. When you buy something, people who goes to this company, their motto is money back guarantee. तो अमेरिका में एक कंपनी है, तो लोग जो है इस कंपनी को जानते हैं कि उसमें जो है पैसा वापस मिलने की गारंटी होती है। It's not in India. तो ये भारत में नहीं है। When you buy something, there is no exchange, no return. तो अगर आप कुछ चीज अगर खरीदेंगे तो उसमें जो है फिर वापस नहीं मिलता कुछ। But this company, people, whenever they go by, they know that if they don't like what they bought, they can always return and they'll get their money back. इस कंपनी में ये सुविधा है कि जो भी चीज आप खरीदते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो आप जो है वापस जाएं और आपको पैसा वापस मिल जाएगा। So this is what we call Shraddha. They have faith in that company. तो इस प्रकार से लोगों की श्रद्धा उस कंपनी में है। So similarly, in this chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, you need a little bit of faith that when you chant,
you will make progress in Krishna consciousness, in spiritual life. उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र में आपको इस श्रद्धा की आवश्यकता है कि अगर आप इसका कीर्तन करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। No one can chant for you. You have to do it yourself. तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कीर्तन नहीं करेगा, आपको स्वयं करना है अपने लिए। In some ages, they perform very, very austere meditation. तो कुछ दूसरे युगों में लोग जो है बहुत ही कठिन ध्यान की विधि करते थे। In Kali Yuga, this is the greatest sacrifice. परंतु कलयुग में ये बहुत बड़ा यज्ञ है। We are what you call disease. We have what you call jaundice disease. Jaundice. तो ये हमें जो है एक बीमारी है और ये पीलिया की बीमारी। Jaundice means disease of the liver. तो जो पीलिया की बीमारी है ये लीवर की बीमारी होती है। So we are all disease in ignorance. और हमें ये जो बीमारी है ये अज्ञान की बीमारी है। And to get free from ignorance, we have to understand our nature through the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. तो इस अज्ञान से छूटने के लिए हमें आवश्यक है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। This is a very special benediction in the age of Kali. और कलयुग में ये बहुत ही विशेष वरदान है। Our life is very short. Our mind is always disturbed. तो हमारा जीवन बहुत थोड़ा है और मन बड़ा जो है परेशान है। We're lazy. और हम बड़े आलसी हैं। But if one chants the Hare Krishna Mahamantra, we all get the good qualities of a pure devotee. परंतु यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति के सभी अच्छे गुण आ जाते हैं। The first duty of one who wants to become a devotee is not to associate with non-devotees. तो सबसे पहला कर्तव्य है, कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहता है तो वो ये है कि वो अभक्तों का संग ना करे। But that is very difficult, परंतु ये बड़ा मुश्किल है, especially when you work. विशेष रूप से जब आप काम करते हैं। Because I'm sure when you go to work, not everyone is practicing bhakti yoga like you. तो निश्चित रूप से जहां आप काम करते हैं हर कोई तो आपकी तरह नहीं है जो भक्ति योग का अभ्यास करता हो। You have to be extra careful. तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। Some of them may be eating meat. और कुछ लोग उनमें से जो है मांसाहारी भी होंगे। Or not following the four regulative principles. और 4 नियमों का पालन भी नहीं करते होंगे। There is a story of 2 friends, the monkey and the crocodile. तो ये कथा है जिसमें एक मगरमच्छ है और एक बंदर है। So one day, it was a very, very wonderful day. तो एक दिन जो है बहुत ही विशेष दिन था। Very cool. बहुत शीतल था। Not like today, it's too hot. आजकल तो बहुत गर्मी है। So one morning, the crocodile invited the monkey to come, and he wanted to show a very beautiful place that he has never seen before. तो एक दिन जो है मगरमच्छ ने चाहा कि बंदर को एक ऐसा स्थान दिखाया जाए जैसा स्थान बहुत बढ़िया और बंदर ने कभी नहीं देखा। So the monkey says, well, I've seen a lot of places, but I'm sure I know you must have a place that I have never seen before. Okay, I will go with you today. तो बंदर ने कहा कि हाँ मैंने बहुत से स्थान देखे हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि जो स्थान आप दिखाना चाहते हैं वो स्थान मैंने नहीं देखा होगा, तो मैं जरूर आपके साथ आऊंगा। So the monkey is living on the tree near the river. तो नदी के पास जो है जो पेड़ था उसमें बंदर रहता था। So the monkey jumped on the back of the crocodile, and they go around going to the river. तो बंदर जो है उछल करके मगरमच्छ की पीठ में बैठ गया और जो है मगरमच्छ है वो नदी में जा रहा है। So they went to so many nice places, green pastures, beautiful surroundings, and the monkey saying, where is the place? This is the place? Yes? No. According to the crocodile, we'll just wait for some time. I'll show you where it is. तो वो जो है बड़े बड़े अच्छे स्थानों में गए जहाँ बहुत हरा भरा था, और बंदर ने कहा कि क्या यही स्थान है जो तुम्हें दिखाना चाहते हैं? मगरमच्छ ने कहा नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा, कोई बहुत विशेष स्थान है। And time passed by, and monkey was being
being restless. So where is it really that you're going to take me? तो समय बीतता गया और बंदर जो है बड़ा उद्विग्न हुआ कि भाई कौन सा स्थान है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो. And the crocodile says, well, actually, I'm going to bring you home to my wife. तो मगरमच्छ ने कहा कि अब मैं अपने जो है घर में तुम्हें ले जाऊंगा जहां मेरी पत्नी रहती है. Why? Well, my wife and I are ready, we're going to have a feast today. कि मैं और मेरी पत्नी आज जो है बहुत अच्छा भोजन करेंगे. What do you mean feast? Am I invited? तो बंदर ने कहा किस तरह का भोजन है, क्या मुझे नहीं आप उसमें निमंत्रित करोगे? Actually, you are going to be our feast. तो उसने कहा कि वास्तव में तो तुम लोगों का ही हम दोनों भोजन करेंगे. We're going to cook you and we're going to open you and take your heart and eat your heart. तो हम जो है भोजन आपका बनाएंगे, आपका जो है जो हृदय है उसका भोजन करेंगे. So the monkey says, oh, this is a big trouble. तो बंदर ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है. I'm going to be killed by them. This is not going to happen. I don't want them to happen. तो ये मेरी हत्या करेंगे, मैं तो नहीं चाहता कि ये लोग मेरी हत्या करें. So the monkey told immediately to the crocodile, just wait a minute. I forgot my heart in the tree. तो बंदर ने कहा कि अरे रुको, मैं अपना जो हृदय है वो तो वृक्ष में छोड़ के आया हूँ. Let's go back. I have to get my heart first. तो चलो वापस चलो, मुझे अपना दिल जो है वो पेड़ से लेना पड़ेगा. So they went back, the crocodile. तो मगरमच्छ जो है वापस लाया. And as soon as the monkey saw his tree, he jumped back on his tree and he says, bye-bye, crocodile. तो बंदर तुरंत जो है जैसे निकट आया पेड़ के, उछल करके पेड़ में चढ़ गया और मगरमच्छ से उसने अंतिम विदा ली. So similarly, this should be your attitude. उसी प्रकार से आपका भाव होना चाहिए. Don't give your heart to the non-devotees. तो अभक्त हैं उनको अपना हृदय मत दीजिए. It is very difficult to do this, especially at work. It's not so easy. तो ये बहुत कठिन भी हो सकता है, इतना आसान नहीं होगा जब आप काम में जाते हैं. But it is possible. परंतु ये संभव है. If you do very strict practice of devotional service. अगर आप जो है भक्ति योग का बड़ा कठोर अभ्यास करते हैं. This is what you call sadhana. और इसे कहते हैं साधना. Sadhana bhakti. साधना भक्ति. Sadhana bhakti means following very strict, regulated activities, especially early in the morning. तो साधना भक्ति का मतलब होता है कि बहुत प्रातः काल के समय जो है विशेष भक्ति के नियम का पालन करना. There is no difference between devotees who live in the ashram, in the mandir, and those of you who live at home. तो कोई अंतर नहीं है जो मंदिर में भक्त रहते हैं या आप लोग अपने घरों में रहते हैं. In terms of spiritual life. अगर आध्यात्मिक जीवन की चर्चा की जाए. The only difference is that those who live in the temple or in the ashram, they make rapid advancement in spiritual life. तो अंतर केवल यही है कि जो आश्रम में या मंदिर में भक्त लोग रहते हैं तो वे आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से उन्नति कर सकते हैं. That doesn't mean that they're better than you. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे ज्यादा अच्छे हैं. If you practice very strict, regulated activities, especially in the morning, like we do in the mandir. तो जिस प्रकार से हम मंदिर में करते हैं उसी प्रकार से यदि आप भी अपने घर में उसी प्रकार का जो नियम है वो करें. It's like in the mandir, we get up early in the morning. जैसे कि मंदिर में हम बहुत सवेरे उठते हैं. We perform Mangal Arti. और हम मंगल आरती करते हैं. We worship the deities early in the morning. और हम जो है अर्चा विग्रहों का पूजन करते हैं. Devotees get up by 4 o'clock in the morning. तो सवेरे 4 बजे भक्त उठते हैं. And attend the 4:30 Mangal Arti. और 4:30 बजे मंगल आरती में उपस्थित होते हैं. We chant in front of the deities. और भगवान के सामने अर्चा विग्रहों के सामने कीर्तन करते हैं. We perform Tulsi Puja. तुलसी पूजा करते हैं. And we chant Japa, the Hare Krishna Mahamantra, prescribed number of rounds every day. हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या जो मालाओं की निश्चित संख्या पूरी करते हैं. We do Guru Puja. हम गुरु पूजा करते हैं. And we study the scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का अध्ययन करते हैं.
So similarly, you can do that also. उसी प्रकार से आप भी ये कर सकते हैं। Before going to work, तो आप काम में जाने के पहले, let's say you go to work at 8 o'clock, अगर आप 8 बजे जाते हैं, get up a little bit earlier, like 5 o'clock, तो आप और सवेरे उठिए, जैसे 5 बजे उठिए, not 7:30. तो 7:30 बजे नहीं। I'm sure many of you do that, right? You just get up just before going to work. हाँ, तो Eat जैसे your breakfast very fast. बस काम ज्यादातर आप लोग ऐसे ही करते हैं कि जो है 7:30 बजे उठते हैं और ब्रेकफास्ट जल्दी करके अपना भोजन करके वो निकल जाते हैं। And chant your japa while driving. और जब गाड़ी चलाते हैं उस समय जप करते हैं, Or chant your japa on the metro. या मेट्रो में अपना जप करते हैं। No. You have to get up early, 5 o'clock, perform also Mangalartik at home. Do all of this spiritual practices. Is what you call Mangal. Mangal means Brahma Muhurta, very auspicious time of the day. तो जो मंगल आरती होती है तो वो बहुत ही विशेष ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। Chant some rounds before you go to work. और आप काम करने से पहले कुछ माला जप करें। For those of us who are initiated, we chant minimum of 16 rounds every day. तो जो लोग दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तो उनके लिए कम से कम 16 माला जप करना होता है रोज। So make it a practice. Let's say 4 rounds. तो मानिए अभ्यास करिए कि 4 माला जप करना है। 4 rounds, it takes about आधा घंटा. हाँ, तो आधा घंटा लगेगा 4 माला में। And once you become a little bit more accustomed and have the taste, you can increase your number of rounds. और जब आप ज्यादा अभ्यस्त हो जाते हैं और रुचि हो जाती है तो ज्यादा माला जप कर सकते हैं। And then after coming back from work, you can read along with your family members Krishna book or some other shastra. तो जब आप काम से वापस आते हैं अपने घर में तो आप कृष्ण पुस्तक या कोई अन्य शास्त्र अपने परिवार वालों के साथ में अध्ययन करें। Or do bhajans along with your family members. या अपने परिवार वालों के साथ में कुछ भजन करिए। Chant the holy names of the Lord. तो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करिए। Then in this way, very easily one can reach one's destination, the original destination. इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने मूल स्थिति को बड़ी जल्दी प्राप्त कर सकता है। And the process can be easily done, especially the Supreme Lord will give His mercy and blessings to you and your family. और इस प्रकार से आपको जो है बहुत जल्दी कृपा मिलेगी भगवान की। So Krishna consciousness is very easy. तो कृष्ण भावनामृत बहुत आसान है। Prabhupada says this is very simple for the simple-minded and it's very difficult for the crooked-minded. तो जो लोग सरल हृदय वाले हैं प्रभुपाद ने कहा कि उनके लिए ये बहुत सरल है, पर जो कुटिल हृदय वाले हैं प्रभुपाद ने कहा उनके लिए बहुत जटिल है। Especially the grihastas, they have what you call license for sense enjoyment. गृहस्थों के लिए विशेष रूप से इंद्रिय तृप्ति करने का कुछ उनको अधिकार मिला है। You have a provision in some way to enjoy up to a certain degree because you are in the household life. तो आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको कुछ सीमा तक इंद्रिय तृप्ति करने का जो है अवसर है। But it should not be misused. परंतु आप उसका दुरुपयोग ना करें। That's what you call license. License. हाँ, तो इसका मतलब ये लाइसेंस ऐसे बोलते हैं। It's like if you have a license in driving, do you drive in any direction, even in a stoplight, you go straight? जैसे कि आपको लाइसेंस मिला है तो आप जो है ऐसा तो नहीं है कि जो है जो लाल बत्ती है उसको भी पार करें अपनी इच्छा के अनुसार। You have a license to drive, but you still have to follow the rules of the road. आपको जो है गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिला है फिर भी आपको जो है नियमों का पालन करना है ट्रैफिक के। If you don't follow, then it'll be an accident. अगर आप नहीं पालन करेंगे तो दुर्घटना होगी। So similarly, as grihastas or householders, one who practice Krishna consciousness, one must be very, very strict also in their life. उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में भी आपको जो है अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सावधान रहना होगा। In this way, you also make advancement in Krishna consciousness. इस प्रकार से आप कृष्ण भावनामृत में उन्नति करेंगे। And in the end, one will reach the final destination, which is going back home, back to Godhead. और अंत में व्यक्ति जो है जो अंतिम गति है परम गति है वो प्राप्त करेगा, भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। So we'd like to encourage you to please come as often as possible to the mandir.
तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप यथाशक्ति यहाँ मंदिर में आएं, If it's possible, you can come every day. और यदि संभव हो तो आप रोज आएं। Just like in Jaipur. Jaipur, everybody goes to see Govinda ji every day. जैसे जयपुर में हर व्यक्ति जो है गोविंद जी के दर्शन करने के लिए रोज जाता है। If they cannot come at 4:30, they come before going to work. अगर वो सवेरे 4:30 बजे नहीं आ पाते हैं तो अपने काम से पहले आते हैं, Or they come after work. या फिर अपने काम के बाद आते हैं। This way, you'll become Krishna conscious. इस प्रकार से आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। And if you like to get the quickest way how to advance in Krishna consciousness, you tell others about Krishna. और यदि आप जो है बहुत तेजी से कृष्ण भावना अमृत में उन्नति करना चाहते हैं तो आप दूसरों को कृष्ण के विषय में बताइए। This is what Krishna says to Arjuna in the Bhagavad Gita. और यही बात है कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में बताते हैं, No one is dearer to me than those who give this knowledge to others. तो कोई भी व्यक्ति कृष्ण को ज्यादा प्रिय नहीं है जो व्यक्ति दूसरों को ये ज्ञान देता है। The more you give, the more you will receive. तो जितना अधिक आप देते हैं उतना अधिक आपको मिलता है। The more you give others Krishna, the more you get blessings from Krishna. तो जितना अधिक आप कृष्ण दूसरों को देते हैं उतना अधिक कृष्ण की कृपा आपको मिलती है। Hare Krishna. धन्यवाद। Any question? कौन प्रश्न? One or two questions. हाँ, एक दो प्रश्न है, इनका प्रश्न है, लीजिए। Yeah, Mike. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandvat Pranam. Please accept my humble obeisances. I would like to ask that can we go back to Godhead in this very lifetime in Grihastha Ashram I read in Brahmachari of Krishna Consciousness book which is written by Bhakti Vikas Swami Maharaja. There is mentioned Srila Prabhupada said that if you enter in Grihastha Ashram there is the 50% surety become less of going back to Godhead So in that way, if we are following for regulated principle, everything we are following, so can we go back to Godhead in this very lifetime after in going in Grihastha Ashram? इनका प्रश्न है कि इन्होंने भक्ति विकास महाराज की जो पुस्तक है उसमें पढ़ा है कि यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपके जो है भगवान के धाम में जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो इनका प्रश्न है कि क्या इस गृहस्थ जीवन में संभावना है कि हम भगवान के धाम जा सकेंगे? It depends on you. तो ये आप पर निर्भर है। It depends on one's practice of Krishna consciousness. तो ये निर्भर करता है कि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का कितना अभ्यास करता है। In the eyes of Krishna, we're all equal. There is no brahmachari, there is no sannyasi, there is no तो grihastha. कृष्ण की आंखों में हर कोई बराबर है, कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी, कोई गृहस्थ नहीं है। We're all children of God. तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। The opportunity to go back to Godhead is open to everyone. और भगवान के धाम में जाने की जो अवसर है सबके लिए खुला है। It depends on one's eagerness. और ये निर्भर करता है व्यक्ति की उत्सुकता पर। That's why I said in the class that there is no difference between the brahmacharis and the grihasthas. इसीलिए महाराज ने क्लास में कहा कि कोई ब्रह्मचारी और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है। We're all equal. हम सब बराबर हैं। We're no better than the grihasthas. तो हम गृहस्थों से अच्छे नहीं हैं। But it is more rapid for us because we are in touch with Krishna. So close every day. We do this practice every day. तो हमारे लिए ज्यादा सुविधा है क्योंकि हम कृष्ण के निकट हैं और हम रोज इस विधि का अभ्यास करते हैं। That's why we mentioned you have to be more strict as a grihastha. You have to be more eager to go back home, back to Godhead. तो इसलिए मैंने कहा कि आपको जो है ज्यादा उत्सुक होना चाहिए कि आपको भगवान के धाम में जाना है और आपको अभ्यास करना है। Lord Chaitanya Mahaprabhu's associates, 99% of them are grihasthas. तो श्री चैतन्य के जो संगी थे उनमें से 99% संगी तो गृहस्थ थे। The main thing is you should be always chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो मुख्य बात यही है कि आप इन 16 नामों का कीर्तन करें।
even imperfectly, you are not chanting 100% pure. Just by trying to chant, eventually you'll come to that platform of purified chanting. यहाँ तक कि यदि आप पूर्ण रूप से आप कीर्तन नहीं कर रहे हैं और आपके कीर्तन में बहुत अपूर्णता है, फिर भी अगर आप जो है प्रयास करते हैं इसके लिए, तो आपको फल मिलता है। हरि बोल। और किसी One more thing also, Maharaj. Actually, in the same way, I have so much intense desire of preaching. When I see the sannyasis and brahmachari, I become so much like attacked. He's practicing nicely and worshipping nicely, 24 engaging in devotional service. So in that way, sometimes I think that like brahmachari life is so much like good life for executing devotional service. So in that way, like I'm not able to decide what I should do in that particular condition. So, हाँ, तो इनका प्रश्न है कि ये जब ब्रह्मचारी सन्यासी को देखते हैं तो सोचते हैं कि इतना जीवन बहुत अच्छा है, बड़ा पवित्र है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? मैं भी सोचता हूँ कि मैं ऐसा बन जाऊं। Bhakti yoga means internal. तो भक्ति योग का जो है मतलब आंतरिक होता है, External doesn't mean that much. तो ऊपर का जो है का अर्थ ज्यादा होता नहीं। Of course, external helps to be internal. यद्यपि जो ऊपर का दिखावा है वो भी सहायता करता है अंदर के अंदर। So the main question here is your motivation in what you are doing. तो मुख्य जो प्रश्न है वो आपकी भावना पर है, आप क्या कर रहे हैं? You may see a person very busy doing something about activities which seemingly spiritual. तो आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य में बड़ा मतलब लगा हुआ है और वो आध्यात्मिक कार्य लगते हैं, But what is he thinking while he's doing what he's doing? परंतु वो क्या सोचता है जिस समय वो कर रहा है? What is his intention? तो उसका उद्देश्य क्या है? What is his motive? उसकी भावना कैसी है? More important is internal. It's not the clothes. So- You're wearing white, we're wearing saffron. That doesn't make any difference. तो मुख्य बात यही है कि भावना कैसी है, ये नहीं है कि आपके कपड़े कैसे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं। More important is your love and devotion towards Krishna. तो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका प्रेम है, भक्ति है कृष्ण के प्रति। Okay? Hare Krishna. हरि बोल।